हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो तो पहले हम समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो हमें पता है लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। अभी पॉलिनोमियल में भी हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हेन द वेरिएबल की जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर जो होती है 1 होनी चाहिए, तो वो दैट इज़ योर लीनियर पॉलिनोमियल। तो सिमिलरली इक्वेशंस भी वही होती हैं। तो जो पावर है आपके मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पर है कि इट इज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो हम 2 वेरिएबल्स के लिए करेंगे। तो 2 वेरिएबल्स में कैसा होता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 लाइक दिस। दिस इज योर पेयर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो वेरिएबल्स एक दो इक्वेशंस एक साथ। तो जो जब हम यूज़ करते हैं दो इक्वेशंस एक साथ, तो उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी दो इक्वेशंस आपकी एक साथ है। ठीक है, तो अब हम करते हैं। तो ये हमने लिखा है, मैंने लिखा हुआ है, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है जो हम लिखते हैं, जनरल फॉर्म है। और जब दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस एक साथ होती है तो ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए हम आगे करते हैं। अब इन लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमारे दो मेथड्स है, एक आपका है ग्राफिकल मेथड और एक आपका एल्जेब्रिक मेथड। तो अभी हम जो करेंगे वो ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड किस तरह से करते हैं हम वो देख लेते हैं। तो व्हेन हमारा जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, यहाँ मैं c1 ले लेती हूँ। तो अब इस केस में अगर आपका a1 0 है, यानी कि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो अब आपका रह गया एंड अगर c1 सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ। अगर आपका दिस इज a1x, तो अभी मैं बोल रही हूँ कि अगर b1 आपका 0 हो गया तो दिस टर्म विल इक्वल टू 0 एंड इट विल बी इक्वल टू ax प्लस c और x इक्वल्स टू c माइनस सी अपॉन ए। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह के जब लाइन बनती है तो यहाँ पर ग्राफ बनता है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए c माइनस ए, c इज ए कांस्टेंट, a इज ऑल्सो सम कोफिशिएंट, मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। तो सपोज ये इक्वल टू 2 है, लेट इट बी इक्वल टू 2 या -2। तो अभी हमारा क्या आएगा वैल्यू, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो हमारी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल क्यों होती है, क्योंकि लेट ये हमारा 1 पॉइंट हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया -1, ये -2 हो गया। तो अगर मेरी लाइन -2 है, मतलब ये आपकी लाइन इस तरह से होगी। दिस इज़ योर लाइन फॉर दिस कंडीशन। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से जो ग्राफ में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये तो आपको दिख ही रहा है, देखिए ये है आपका ग्राफ, देखिए एन एक्स इक्वल्स टू 5। तो ये आपकी लाइन बन रही है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, जब आपका a1 इक्वल्स टू 0 है और बाकी सब नॉन ज़ीरो है, तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी, दैट मीन्स y इक्वल्स टू समथिंग। व्हेन y इज इक्वल्स टू समथिंग, दैट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये आपकी सेकेंड कंडीशन बन गई। थर्ड हो गया आपका व्हेन a1 इक्वल्स टू 0, b1 इक्वल्स टू 0 एंड c1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये तो 0 ही बन गया, x इक्वल टू ग्राफ, देन द ग्राफ इज y एक्सिस इटसेल्फ। और अगर दूसरा है तो ये ग्राफ इक्वल्स टू x एक्सिस इटसेल्फ। तो इस तरह से बन जाएगा हमारा। यहाँ पर आपका दिस इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस बन गई। एंड लास्ट जो कंडीशन है वो है हमारी व्हेन a1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, b1 इज नॉट इक्वल टू 0 बट एंड c1 इक्वल्स टू 0। तो आपकी ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू दिस। तो दिस दैट मीन्स दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड व्हाट इज ओरिजिन, दिस इज योर ओरिजिन एंड दिस लाइन इट इज शोइंग इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अब ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इनकी 3 पॉसिबिलिटीज़ है। 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती है हमारी, कौन कौन सी। या तो एक बनेगा हमारा व्हेन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट होंगी और यूनिक सोल्यूशन देगा। और वो कंडीशन क्या है, दिस हमारी इक्वेशंस क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में a1 बाई a2
इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो उस केस में आपका दो लाइंस आपकी यूनिक सोल्यूशन देती है। यानी कि ये देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट। इस तरह से एक इंटरसेक्शन पॉइंट लाती है, जैसे कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर a1 बाई a2 कितना है आपका, इट इज़ 1 बाई 2। एंड व्हाट इज b1 बाई b2, b1 बाई b2 इज माइनस 2 बाई माइनस 3, यानी कि 2 बाई 3। दैट मीन्स a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इस केस में आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट आ रहा है, मीटिंग पॉइंट आ रहा है, यानी कि इनका जो सोल्यूशन है वो एक ही पॉइंट पर है। दिस इज योर यूनिक सोल्यूशन, और इसको कहते हैं हम कंसिस्टेंट। ये होता है आपका कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट होती है और यूनिक सोल्यूशन होता है। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है हमारी, नेक्स्ट है हमारा जब लाइंस पैरेलल होते हैं। तो देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों लाइंस पैरेलल है। इस केस में ये कहीं पर भी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये एक आपका पैरेलल लाइंस है, यानी यहाँ पर कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो इस केस के लिए क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 ये है आपकी कंडीशन, b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जैसे कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। इस तरह की इक्वेशन में क्या आएगा, a1 बाई a2 की कितनी वैल्यू आ रही है, 1 बाई 2। b1 बाई b2 कितना आ रहा है, माइनस 2 बाई माइनस 4, यानी कि 1 बाई 2। एंड c1 बाई c2 कितना आ रहा है, इट इज़ 6 बाई 8, यानी कि 3 बाई 4। तो दैट मीन्स हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई, इस केस में हमारी पैरेलल लाइंस आएगी। अब थर्ड है हमारा, जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो तो हमारी ये कंडीशंस बनती है, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, यानी x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 12। यहाँ देख लेते हैं a1 बाई a2 इक्वल्स टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 4, यानी कि 1 बाई 2, एंड c1 बाई c2 यानी 6 बाई 12, यानी कि इक्वल्स टू 1 बाई 2। तो तीनों इक्वल हो रही है। तो इस केस के लिए हमारा ग्राफ कैसा बनता है, एक ही लाइन बनती है दोनों इक्वेशंस के लिए। देखिए जैसे इन्होंने बताया हुआ, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, तो दोनों के लिए एक ही लाइन बन रही है। तो इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि एवरी पॉइंट ही आपका कोइंसाइड कर रहा है दोनों लाइन्स के लिए, यानी कि यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होगा। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस इसका है, और ये कंसिस्टेंट मानी जाएगी। तो ये हमारे दो केसेस जब कंसिस्टेंट मानी जाएगी, कौन सा, फर्स्ट कंडीशन जब यूनिक होता है, और सेकंड कंडीशन जब आपकी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। तो इन दोनों केसेस के लिए ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो अब ये हुआ आपका, ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था आपका इस चैप्टर का। तो जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं, और दो लाइंस को किस तरह से हम उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कौन सा कंसिस्टेंट होता है, कौन सा कंसिस्टेंट नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि हम इन ग्राफ्स को कैसे प्लॉट करते हैं और उनके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, या ग्राफिकली हम कैसे किसी भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।